लोकसभा चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद है। 234 सीटों पर इंडिया ब्लॉक की जीत ने चुनाव को एक तरफा नहीं होने दिया। चुनावी नतीजों ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों को बरकरार रखा है, लेकिन वो करिश्मा नहीं रहा जो अब तक था। वाराणसी सीट से उनकी जीत इस बार सिर्फ 1.5 लाख से हुई है, जो साल 2019 में करीब 5 लाख वोटों से हुई थी। भारत के चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नज़र थी। मंगलवार को आए चुनावी नतीजों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मोदी के कमज़ोर होने के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका से निकलने वाला अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता के बीते 10 साल में कई ऐसे पल सरप्राइज से भरे थे, लेकिन जो सरप्राइज मंगलवार की सुबह मिला वो बीते 10 सालों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म तो मिल गया, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत नहीं पा सकी। इस हार के साथ ही 2014 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी की छवि भी चली गई कि वो अजय हैं। बीजेपी ने अपने दम पर 240 सीटें जीती हैं, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से काफ़ी कम हैं। इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें जीती हैं। अपने सहयोगियों के साथ मोदी सत्ता के शीर्ष पर तो रहेंगे, लेकिन उनकी करिश्माई छवि पहले जैसी नहीं रही। बतौर नेता नरेंद्र मोदी सत्ता के बंटवारे में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। जब साल 2016 में उन्होंने नोटबंदी की तो उनकी सरकार के वित्त मंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जब जम्मू कश्मीर से संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो भी अमित शाह ने सीधे संसद में इसका ऐलान किया, और ये बिना किसी चर्चा के प्रस्ताव ऐसे आया जैसे ये डन डील हो। लेकिन अब वो दिन चले गए हैं। अमेरिका से ही निकलने वाले अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर एक अप्रत्याशित अस्वीकृति दिखाई है। दशकों के सबसे मजबूत नेता के रूप में पेश किए जा रहे मोदी की छवि को इस जनादेश ने भेदा है और उनकी अजय छवि भी खत्म की है। बीजेपी सहयोगियों के साथ भले सरकार बना ले, लेकिन साल 2014 के बाद से ये बीजेपी का सबसे कमज़ोर प्रदर्शन है। साल 2014 में मोदी विकास और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के बीच गुस्से की लहर पर सवार होकर सत्ता में आए, और साल 2019 में राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के साथ तनाव बड़ी वजह रही। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से दूर है, और नरेंद्र मोदी जो अपने 23 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी बहुमत लाने में फेल नहीं हुए, वो पहली बार ऐसी स्थिति में हैं। मोदी की मजबूत नेता की छवि है, और चुनाव के बाद भी कई राजनीतिक पंडितों ने यह अनुमान लगाया था कि एक बार फिर उनकी लहर में देश का विपक्ष बह जाएगा। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष का बैंक खाता फ्रीज किया। कुछ विपक्ष के नेताओं को टैक्स और घोटाले के आरोप में जेल में डाला गया। उन्हें मुख्यधारा मीडिया से कवरेज में एक तरफा सपोर्ट मिलता रहा। वो मीडिया जिनके मालिक मोदी के करीबी हैं। देश और विदेश से इस तरह की चेतावनियां आने लगी थी कि देश में प्रतिस्पर्धी चुनाव लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। कतर के प्रसारक अल जजीरा ने भी मोदी की छवि को डेंट लगने की बात लिखी है। अल जजीरा की रिपोर्ट लिखती है, मोदी सरकार तो बना लेंगे, लेकिन उनकी सरकार अपने सहयोगियों के हाथ में होगी। साथ ही ये जनादेश बीजेपी की चुनावी नीति पर भी सवाल खड़े करता है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कैंपेन सांप्रदायिक बंटवारे पर अधिक फोकस था। ऐसे दावे किए गए कि विपक्ष सत्ता में आने पर संसाधन मुसलमानों को दे देगा, लेकिन विपक्ष का कैंपेन मोदी सरकार की स्कीम और उनकी आर्थिक विफलता पर आधारित रहा। बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन मोदी की बायोग्राफी लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंट वाली जुबान थी। अमेरिका की चर्चित पत्रिका टाइम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों ने मोदी की जीत का अनुमान लगाने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। सवाल था कि मोदी तीसरी बार सरकार बना लेंगे, लेकिन बीजेपी की अपने दम पर कितनी सीटें आएंगी। इसका जवाब मंगलवार को मिला। जो नतीजे आए हैं उसमें मोदी की पार्टी बहुमत पाने वाली पार्टी तो नहीं रही। उन्हें 240 सीटों पर जीत मिली है, जो 2019 के आंकड़ों से बहुत कम है, जब बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थीं। 20 पार्टियों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। उन्होंने उम्मीद से काफ़ी बेहतर किया है। बीते 10 साल में उन्होंने मजबूत विपक्ष नहीं देखा है। बीजेपी को इस बार छोटे गठबंधन दलों से भी बात करना होगा। इसके बिना सरकार चलाना मुमकिन नहीं। बड़ा बहुमत लाने के लिए ज़रूरी था कि बीजेपी दक्षिण में बेहतर करे और यूपी जैसे अपने गढ़ में भी बेहतर करे। बीजेपी ने दक्षिण में तो अच्छा किया, केरल जैसे राज्य में खाता खुला और आंध्र और तेलंगाना में भी
उनके सहयोगी ने अच्छा किया है, लेकिन यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन ने सबको चौंकाया है। बीजेपी ने 30 साल पुराना अपना राम मंदिर का वादा पूरा किया, लेकिन इससे कोई असर नहीं दिखा। साल 2014 में बीजेपी ने यहां 80 में से 71 और 2019 में 62 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।